गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानव के कुछ सिद्धांतों के मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन आज अध्ययन कर रहे हैं कि जो वातावरण समायोजन सिद्धांत क्या होता है। यानी मानव भूगोल के अपन ने दो सिद्धांत पढ़े थे, एक क्रियाशीलता का सिद्धांत और एक पार्थिव एकता का सिद्धांत। जो क्रियाशीलता के सिद्धांत में अपन ने बताया था कि मानव किसी न किसी प्रकार से क्रियाशील है, यानी वो एनी टाइम, यानी मानव की जो जितनी भी मानव भूगोल से संबंधित क्रिया है वो सभी प्रति क्षण बदलती रहती है। यानी चाहे जड़ वस्तु हो, चाहे जैविक वस्तु हो, चाहे अजैविक वस्तु, उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और दूसरा सिद्धांत अपन ने पढ़ा था पार्थिव एकता का सिद्धांत, यानी जो मानवीय भौगोलिक जो क्रियाएं होती है, मानव की क्रियाएं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ में या संपूरक होती है या वो एकता में रहती है, यानी उनका मध्य समायोजन रहता है, परस्पर आपसी संबंध से वो एक रहती है। तो अपन ने पढ़ा था पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो इन दोनों के बाद में जो एक नवीन सिद्धांत आता है, जो इन दोनों का जो मिश्रित रूप होता है या इन दोनों से आगे की जो विचारधारा होती है वो इस सिद्धांत में आती है कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है। यानी जो अगर सामान्य तौर पर अपन एक बात कहें तो अपन इसको एक या दो लाइन में अपन बता सकते हैं कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत का अर्थ यह होता है सामान्य रूप से कि जो मनुष्य द्वारा वातावरण में किसी न किसी प्रकार के समायोजित हो जाना, यानी अनुकूलन हो जाना, अपन कहते हैं एडजस्टमेंट हो जाना। यानी कोई भी व्यक्ति है, जैसे वो अगर हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जाएगा और वो अपने आप को वहां पर एडजस्टमेंट कर लेगा पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से, वहां के रहन सहन, वहां के खान पान, यानी वो अपने अंदर अनुकूलन करेगा, अपनी परिस्थितियों या अपनी जो दशाएं हैं उनके अंदर परिवर्तित करके वहां पर वो एडजस्ट हो जाता है, या भौगोलिक वातावरण के अनुसार वहां पर परिवर्तित होना पड़ता है। तो अपन इस प्रकार कहते हैं वातावरण के साथ मनुष्य का जो समायोजन होता है वही अपन इस सिद्धांत में पढ़ेंगे, वातावरण समायोजन। तो बात करते हैं वातावरण समायोजन सिद्धांत। यह एक नवीन सिद्धांत है। क्या है? यह एक नवीन सिद्धांत है और भौगोलिक दशाएं मानव क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। जितनी भी भौगोलिक दशाएं हैं वो मानव की क्रियाओं पर प्रभाव डालती है समायोजन होने के लिए। जैसे और मानव स्वयं में अपने आप को वातावरण से समायोजित करने के लिए इन दशाओं पर प्रभाव डालता है। मानव खुद स्वयं में जो वातावरण में समायोजित होना चाहता है, अगर वातावरण में मानव समायोजित हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा या उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो मानव के लिए रहना कहीं पर भी मानव रह सकता है। अगर मानव एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अगर समायोजन नहीं हुआ, तो कहीं पर भी मानव नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके लिए फिर प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती है। कहते हैं ना, अपन कहीं पर भी जाते हैं, अपन किसी दूसरे की घर भी जाते हैं रहने के लिए, अगर हम वहां एडजस्ट हो गए तो हम ये सोचेंगे कि हमने वहां के वातावरण का समायोजन कर लिया, या हम खुद उसके वातावरण के अनुसार अपन की खुद की जो परिस्थितियां होती है या अपन की खुद की जो एक्टिविटी है, क्या क्रियाविधि होती है, उनमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं और खुद वहां उसके वातावरण में समायोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। जैसे अपन आगे बात करते हैं कि एक समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री वे थे डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के अनुसार मानव और वातावरण दोनों मिलकर संतुलन स्थापित करते हैं। इस पृथ्वी पर जितना भी संतुलन है वो मानव और वातावरण संतुलन स्थापित करता है। जैसे अपन कहते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अगर मानव उसका अधिक से अधिक खनन करेगा तो जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए वो खनिज संसाधन नहीं बचेगा। अगर मानव उसके साथ में एडजस्टमेंट करता है और कम से कम खनिज संसाधनों का प्रयोग करता है और कुछ ऐसे संसाधनों का जो कृत्रिम रूप से मानव खुद निर्मित करता है उन संसाधनों की पूर्ति करने के लिए, ताकि वो जो प्राकृतिक संसाधन है आगे के लिए बचे रहे। तो इस प्रकार वो मानव और प्रकृति है, जो वातावरण है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों को समायोजन करना पड़ता है। फिर अपन बात करते हैं, अर्थात मानव प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में कुछ परिवर्तन करता है। जैसे अपन बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार मानव परिवर्तन करता है, सांस्कृतिक वातावरण में, जैसे सांस्कृतिक के तौर पर मानव ने खुद के रहने के लिए मकान बना लिए, घर बना लिए, सड़कें बना ली, गाड़ियां बना ली, या अपन ये कह सकते हैं जहां कहीं भी भूदृश्य मानव द्वारा निर्मित हो वो है सांस्कृतिक में आता है।
और प्राकृतिक रूप से मानव किस प्रकार, जैसे मानव को जितनी संसाधन चाहिए उतना ही मानव खर्च करेगा, जैसे तेल है, ईंधन है, खनिज है, अन्य संसाधन जिनके मध्य मानव अपना क्या करता है, समायोजन करता है या अनुकूलन हो जाता है, तो वो मानव प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से वो क्या करता है, अनुकूलन करता है या उसके अंदर परिवर्तन करता है, ताकि वह अपनी सत्ता को बनाए रखने और विकास के पथ पर अग्रसर रहने के लिए रहता है। मानव क्या करता है, या तो वो प्रकृति के अनुसार जो दी गई प्रदत्त चीजें होती है, जैसे भौगोलिक चीजें होती है, खनिज संसाधन है, मिट्टी है, जलवायु है, तापमान है, जितने भी अपन कह सकते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं उनके अनुसार, और मानव क्या करता है, कुछ अपने के अनुसार, जैसे कहीं गर्मी पड़ रही है तो मानव क्या करेगा, उस गर्मी से बचने के लिए एसी का प्रयोग करेगा, यानी मानव द्वारा निर्मित है, या पंखे का प्रयोग करेगा या कूलर का प्रयोग करेगा, तो मानव द्वारा उसमें अपने द्वारा कुछ बना दिए जाते हैं जो प्राकृतिक, जो कृत्रिम रूप से साधन, और फिर वो पर्यावरण के साथ उसके साथ में समायोजन कर लेता है। किस प्रकार से, जैसे गर्मियों के मौसम की बात बताई मैंने, सर्दियों के मौसम अगर ज्यादा सर्दी है तो मानव द्वारा जो निर्मित कृत्रिम हीटर बनाया जाता है वो कमरे में लगाकर वहां पर गर्म हवा अपन ले सकते हैं और प्रकृति के वातावरण से बच सकते हैं, और प्रकृति को भी नहीं नुकसान, और वो मानव उस प्रकृति के साथ भी क्या कर सकता है, समायोजन कर सकता है, अनुकूलन कर सकता है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरीकों से मानव क्या करता है, समायोजन करता है। फिर अपन कहते हैं जो वातावरण के प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सांस्कृतिक वातावरण होता है, एक प्राकृतिक वातावरण। जैसे अपन बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण में क्या क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं जैसे स्थिति, कोई भी देश की स्थिति, या अपन कह सकते हैं भूमि की बनावट, वो किस प्रकार की भूमि की बनावट प्रकृति द्वारा प्रदत्त। फिर जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का तापमान कैसा, वहां की खनिज पदार्थ कैसे हैं, या वनस्पति कैसी है, जीव जंतु वहां पर कैसे हैं जो प्रकृति में है, और जल राशियां आदि प्रमुख है। यह प्राकृतिक मनुष्य के रहन सहन, शारीरिक और आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय करता है। मानव क्या करता है, इन सभी खनिज पदार्थ है, वनस्पति है, जीव जंतु है, मिट्टियां है, तापमान है, प्रकाश है, इन सभी का प्रयोग करते हुए मानव क्या करता है, प्रकृति में कुछ परिवर्तन करता है। अगर प्रकृति खुद परिवर्तन नहीं करती है तो मानव स्वयं अपने अंदर उसके लिए समायोजन करने के लिए खुद में परिवर्तन करता है और वो उस वातावरण में ढलने का काम करता है। जैसे अपन कहीं ठंडे स्थानों पर जाएंगे और मानव अपने लिए स्वेटर बना लेगा या जैकेट बना लेगा और वहां ठंड से बच सकता है। तो इस प्रकार मानव ने क्या किया, खुद कृत्रिम काम यानी स्वेटर बनाने का क्या, और वो खुद अपने अंदर परिवर्तन करके वहां की सर्दी से बच सकता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण जैसे आपने अभी का बात की तो इस प्रकार मानव भी कुछ परिवर्तन करता है। अगर मानव परिवर्तन नहीं करेगा तो वो अनुकूलन नहीं कहलाएगा, वो वातावरण के साथ में समायोजन नहीं होगा। इसलिए समायोजन होना जरूरी है। जैसे अपन बात करें, जैसे अपन हर वर्ष की तरह विद्यार्थी कॉलेज में जाते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया तो विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई को अपनी पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन वीडियो देखने शुरू कर दिए। तो ये उनके साथ समायोजन हो गया। वो घर पे बैठ के, यानी बाहर नहीं निकलना है तो वो घर पे बैठ के भी वीडियो देख सकते हैं। तो वो उनका क्या हो गया, समायोजन। यानी वो उन वातावरण की परिस्थितियों में वो खुद अपने आप को ढाल लेता है, वो समायोजित कर लेता है, तो वो वातावरण का समायोजन कहलाता है। अगली बात, अब सांस्कृतिक जो वातावरण है क्या होता है, यानी जो मानव द्वारा जितने भी पृथ्वी के भूदर्शीय बाह्य प्रकृति में जितने भी मानव द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं, जैसे सड़क बना दी, नगर बना दिए, जैसे संस्कृति है, वेशभूषा है, रहन सहन है, इसमें मानव ने परिवर्तन कर दिए। जैसे अपन बात करते हैं मानव द्वारा निर्मित भूदर्शियों का आकार, यानी मानव द्वारा निर्मित भूदर्शियों का उल्लेख, निवास घर, अपने लिए घर बनाना, सिंचाई के साधन मानव ने, परिवहन के साधन अपने लिए बना दिए, संचार के साधन मानव अपनी सुविधा अनुसार बना लिए, उद्योग बना दिए, उद्योग धंधे शुरू कर दिए, बैंक व्यवस्था शुरू कर दी, बीमा है, सामाजिक व्यवस्था में अगर बात की जाए तो श्रम विभाजन, यानी अलग अलग लोगों को काम बांट दिया गया, यानी वर्ग के अनुसार। फिर जो सामाजिक प्रथाएं होगी उन्होंने अपने अपने समाज के अनुसार प्रथाओं में बांट दिया। फिर भोजन अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं। वस्त्र, रहन सहन, वेशभूषा,
संस्कृति पर भी प्रभाव डालता है। यानी मानव के द्वारा जो चेंज किया जाता है प्रकृति में या अपने अंदर, और जो भी भूदृश्य अपन को दिखता है वो सब क्या है, सांस्कृतिक परिदृश्य यानी मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम रूप से, जैसे भवन है, निवास है, भोजन है, रहन सहन है, ये सब अनुकूलन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अपन एक चार्ट के माध्यम से बात करते हैं वातावरण में समायोजन, एक तो अनुकूलन होता है, एक रूपांतरण होता है। अनुकूलन यानी अपन खुद उसके प्रकृति के जैसा अनुकूल कर लेते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा, जैसे प्राचीन काल में जैसे जिराफ था, जिराफ जो जानवर था वो आकार में छोटा था, लेकिन जब एक समय ऐसा है कि उनको खाने के लिए जब पेड़ पौधों की पत्तियां ऊंची ऊंची थी, तो उसने उस पेड़ पौधों की पत्तियों को पाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर किया। तो रोज वो पेड़ पत्तियों को खाने के लिए गर्दन को ऊपर करता, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या होने लगी, लंबी होने लगी। अब जो जीव जंतु है जिराफ वगैरह, तो उसकी जो प्रजाति है अब वो उसका अनुसरण करने लगी, यानी वो अब उनके अनुकूल हो गई। यानी वो भी अब उसके जो आने वाले वंशज है वो भी, उनकी भी गर्दन लंबी और जो पैर है वो भी लंबे होने लगे। ये उनके द्वारा अनुकूलन किया गया। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो एक वानर से मानी जाती है। तो पहले वानर के पूंछ होती थी, धीरे धीरे उस पूंछ का जो समाप्त, यानी धीरे धीरे वो पूंछ अब लुप्त होने लगी, और मानव का जो नया विकास है या मानव का जो नया रूप है वो अब वर्तमान में चलने लगा। तो इस प्रकार मनुष्य ने अनुकूलन किया। अब ये अनुकूलन आंतरिक भी हो सकता है, अपने द्वारा भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। अनुकूलन यानी जैसे कोई भी चीज, जैसे अपन उदाहरण मान लिया जाए, मैं अपनी इच्छा से कोई भी काम करता हूं और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अनुकूलन यानी मेरा हो गया। जैसे गर्मी पड़ रही है तो मानव ने अपने लिए एक पंखा बना दिया, एक एसी बना दी, ये हो गया मानव द्वारा अनुकूलन। यानी अब उस वातावरण में गर्मी में वो रह सकता है क्योंकि एसी बना दी, पंखा बना दिया। अब जैसे बाह्य परिवर्तन क्या होता है, अब जैसे कुछ लोग बाहर से इंग्लैंड से आए और वो पंजाब में आकर रहने लगे और खेती करने लगे, तो जब इंग्लैंड से वो यहाँ आए तो उन्होंने आंतरिक रूप से अपने खुद की इच्छा के अनुसार आए थे और यहाँ अनुकूलन हो गए रहन सहन के अनुसार। तो ये एक उनका आंतरिक अनुकूलन हो गया। अब बाह्य अनुकूलन, जब वो धीरे धीरे उनकी कई पीढ़ियां यहाँ रहने लगी तो उनका जो गोरा रंग है अब वो धीरे धीरे काला होने लग गया, क्योंकि वहां की जलवायु का, वहां की प्रकृति का, वहां की जो जलवायु दशाएं हैं उनका प्रभाव अब उनके ऊपर पड़ रहा। अब वो नहीं चाहते कि हम काले हों, लेकिन उनका बाह्य प्रकृति के ऊपर उनका कोई भी प्रयत्न नहीं चलता है मानव का। तो एक आंतरिक अनुकूलन हो गया, वो यहाँ आकर इस वातावरण में अनुकूलन एडजस्टमेंट हुए, और बाह्य परिवर्तन यानी प्रकृति ने उनका रंग परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये एक उदाहरण आप मान सकते हैं, और वो स्वेच्छा से भी हो सकता है, वो अनैच्छिक भी हो सकता है जो आंतरिक अनुकूलन। फिर रूपांतरण की बात की जाए तो रूपांतरण यानी अपन कह सकते हैं वातावरण में समायोजन, नवीन नवीन टेक्नोलॉजी, नए नए यंत्रों के द्वारा जब मानव को गर्मी लगी तो एसी बना दी, तो ये हो गया उसके साथ रूपांतरण। यानी नए नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव को चाहिए था कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो उन्होंने अपने लिए गाड़ी बना दी, कार बना दी, एरोप्लेन बना दिया, जहाज बना दिए। तो ये क्या हो गए, रूपांतरण। उसने क्या क्या रूप का परिवर्तन कर दिया और अपने लिए सुविधाएं, यानी मानव अब जितनी भी सुविधाएं ले रहा है वो वातावरण में समायोजन करने के लिए सुविधाएं ले रहा है, या मानव नए नए जो कृत्रिम रूप से अपने लिए तैयार कर रहा है। कोई भी साधन, चाहे संचार का साधन हो, परिवहन का साधन हो, अन्य कोई भी साधन हो सकता है, तो ये सब परिवर्तन ही क्या है, वातावरण में समायोजन होने के लिए वो परिवर्तन कर रहा है। तो इसका अपन एक ही लाइन में बात करें कि जो वातावरण में जो समायोजन होने के लिए प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक कारण है उनके द्वारा अगर मनुष्य खुद स्वयं परिवर्तित हो जाए या वो प्रकृति का अनुसरण कर ले, तो जो समायोजन होता है वही अपन का वातावरण समायोजन सिद्धांत कहता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि वातावरण में मनुष्य का जो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और भूगोल भी यही कहता है कि परिवर्तनशील होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन चाहे मनुष्य में हो चाहे प्रकृति में हो, अगर प्रकृति मनुष्य पे भारी है तो वो प्राकृतिक यानी भौतिक भूगोल वाले जोड़ देते हैं। अगर मनुष्य प्रकृति पर भारी है तो वो फ्रांस भूगोलवेता यानी फ्रांसीसी जो थे उन्होंने मानव को केंद्र बिंदु माना था। तो अपन जैसे दो भौगोलिक विचारधारा की बात की थी, एक जर्मनी की और फ्रांसीसी, और जर्मनी वालों ने कहा नहीं प्रकृति है जो सर्वोपरि है, प्रकृति को मेन बिंदु मानना था, यानी उन्होंने।
और जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे उन्होंने कहा नहीं, मानव है जो सर्वोपरि है, मानव मुख्य तत्व, मानव सक्रिय रहकर प्रकृति में भी परिवर्तन कर सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है, तो वो अपने अनुसार एडजस्टमेंट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।